टॉकिंग अबाउट अपेंडेक्टोमी। तो देख लो, अपेंडिक्स टोमी का मतलब होता है रिमूव कर देना। तो अपेंडिक्स को रिमूव कर देना ही अपेंडेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, तो देखो, अपेंडेक्टोमी पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके एनाटोमी की। ठीक है, तो देखो, आपको पता है ये होता है एब्डोमेन के 9 रीजन, है ना, इधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड। तो यहाँ होती है अपेंडिक्स, राइट इलियक फोसा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपेंडिक्स की। तो ब्लाइंड मस्कुलर ट्यूब होती है और इसकी पोजीशन देखना, 6 पोजीशन होती है ना। लेकिन मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है रिट्रोकोलिक। और इसकी लोकेशन ये मैंने बताई थी यहाँ पे, राइट इलियक फोसा में। और फिर इसकी ब्लड सप्लाई अपेंडिकुलर आर्टरी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी लोकेशन तुम्हें याद होनी चाहिए कि अपेंडिक्स की लोकेशन होती है राइट इलियक फोसा। अब बात करते हैं अपन इसके प्रोसेस की। तो देखना, अपेंडेक्टोमी क्या होता है, रिमूव अपेंडिक्स, है ना। सबसे पहले इंसिजन लगाएंगे अपन और फिर लेयर को रिमूव करेंगे और फिर अपेंडिक्स को रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे और फिर वापस लेयर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रोसेस। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन इंसिजन। तो देखो, एक तो ग्रिड आयरन इंसिजन लगा सकते हैं, लेंज इंसिजन लगा सकते हैं, लोअर मिड लाइन इंसिजन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ बात करेंगे ग्रिड आयरन इंसिजन की। ठीक है, तो देखो, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये अम्बलाइकल, है ना। इन दोनों को मिलाने के बाद में यहाँ पे ये पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं MC बर्निंग पॉइंट। यहाँ पे अपन ग्रिड आयरन इंसिजन लगाएंगे। कहाँ पे, MC बर्निंग पॉइंट पे, मिडल 1/3 और लेटरल 2/3 यहाँ पे लगाएंगे अपन इंसिजन, मिड MC बर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो ये इंसिजन लगा दिया। इंसिजन लगाने के बाद में अपन एक एक लेयर को रिमूव करेंगे। सबसे पहले स्किन, फिर फेट आ जाएगी, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। फिर मसल को रिमूव करेंगे, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल और इंटरनल ओब्लिक मसल। ठीक है, तो देखो, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल इसमें अपन इंसिजन लगा देंगे, लेकिन इंटरनल ओब्लिक मसल होती है ना, उसके जो फाइबर होते हैं ना, उसको अपन स्प्लिट करेंगे, मतलब अलग करेंगे, इसमें इंसिजन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अपन इंसिजन लगा रहे हैं ऐसे, वर्टिकल थोड़ा टिल्टेड, है ना, वर्टिकल थोड़ा टिल्टेड ऐसे इंसिजन लगा रहे हैं, जबकि इसके फाइबर होते हैं ऐसे परपेंडिकुलर हो गए हैं ना। इसीलिए इंटरनल ओब्लिक मसल में अपन इंसिजन न लगा के इसके फाइबर को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और फिर आ जाएगी पेरिटोनियम कैविटी, इसमें पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, इसके बाद में अपन को अपेंडिक्स दिख जाएगी, है ना। अब देखो, अपेंडिक्स भी इसका क्या लैंडमार्क होगा, इसका लैंडमार्क होगा कि यहाँ पे होती है टीनिया कोलाई, उसकी लेंथ में, या इलियोशिकल जंक्शन, ये देख लेंगे और वहाँ पे अपन को अपेंडिक्स मिल जाएगी, बेस ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये लैंडमार्क हो गया। अपन को कैसे पता लगेगा कि ये अपेंडिक्स है, तो टीनिया कोलाई की लेंथ में, या इलियोशिकल जंक्शन, या पहले मैंने बताया था कि इसकी लोकेशन राइट इलियक फोसा, है ना, सिक्कम, या फिर राइट इलियक फोसा, इलियोशिकल जंक्शन या टीनिया कोलाई की लेंथ में अपन को अपेंडिक्स मिल जाएगी, इसका लैंडमार्क बेस ऑफ अपेंडिक्स। तो यहाँ से अपन अपेंडिक्स को कट कर देंगे। ठीक है, तो यह हो गई इसकी लेयर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन है कि ये मैंने बता दिया कि टीनिया कोलाई की लेंथ में, या इलियोशिकल जंक्शन या सिक्कम, यहाँ पे इसका बेस होता है अपेंडिक्स का, है ना, राइट इलियक फोसा, ये इसकी लोकेशन। यहाँ से अपेंडिक्स को अपन कट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी लेयर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वापस अपेंडिक्स को कट करने के बाद में वापस लेयर को क्लोज करना होता है। तो पेरिटोनियम, फिर मसल की लेयर आ जाएगी, फिर फेशिया आ जाएगा और फिर स्किन को अपन क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस। फोर्थ, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। तो देखना, कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन हो सकता है, एब्सिस हो सकता है, और वीनस थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, इलस हो सकता है और फीकल फिस्टूला भी हो सकता है। ये हो गए इसके कॉम्प्लिकेशन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इन्फेक्शन हो सकता है और एब्सिस बन सकती है वहाँ पे। ठीक है, और अपन को इसमें एक ये याद करना है कि अपन को कैसे पता लगेगा कि यह अपेंडिक्स का बेस है। तो ये मैंने बता दिया कि अपेंडिक्स की सबसे पहले लोकेशन देखना राइट इलियक फोसा,
फिर टीनिया कोलाई की लेंथ में जाना है, या इलियोशिकल जंक्शन या शिक्कम, यहाँ पे अपन को बेस ऑफ अपेंडिक्स मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी लेयर के नाम याद करनी है तुम्हें। ग्रीड आयरन इंसिजन देते हैं, और लेयर सबसे पहले स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, और फिर पेरिटोनियम। पेरिटोनियम में पेराइटल पेरिटोनियम और फिर विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, तो ये हो गई अपेंडेक्टोमी।